क्या आपने कभी गौर किया है कि जो चीज 100 रुपए में 5 साल पहले मिल जाती थी, आज वही चीज 150 रुपए या 200 रुपए में नहीं मिलती? क्या आपकी सैलरी उतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से खर्चे बढ़ रहे हैं? अगर नहीं तो इसका एक ही कारण है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई कैसे बढ़ती है, आपके पैसे पर इसका क्या असर होता है या क्या असर पड़ता है, बैंक में रखा पैसा क्यों सुरक्षित नहीं है, और सबसे जरूरी, महंगाई से आपके पैसे को कैसे बचाएं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये ज्ञान आपको सालों तक फायदा देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ चीजों के दाम बढ़ जाना और पैसे की कीमत घट जाना, यानी आज का 100 रुपए कल का 100 रुपए नहीं रहता। आसान भाषा में समझिए, अगर आज आपके पास 100 रुपए में 1 किलो सब्जी, 1 लीटर दूध या एक छोटी सी चीज खरीद पा रहे हैं और 5 साल बाद वही 150 या 200 रुपए मिल रही है, इसका मतलब है महंगाई बढ़ रही है। या फिर यहाँ पैसा वही है लेकिन उसकी खरीदने की ताकत या परचेजिंग पावर कम हो गई है। परचेजिंग पावर क्या होती है? परचेजिंग पावर मतलब आपके पैसे से आप कितना सामान खरीद सकते हैं। उदाहरण में 2010 में 100 रुपए से 10 चीजें आती थी, 2025 में 100 रुपए से सिर्फ 5 चीजें आती है, यानी पैसा वही है लेकिन ताकत आधी हो गई। यही है इन्फ्लेशन का असली असर। इन्फ्लेशन क्यों होता है? महंगाई अपने आप नहीं आती, इसके पीछे कई कारण होते हैं। फर्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई का खेल। जब लोगों की मांग ज्यादा हो और सामान कम हो तो दाम बढ़ जाते हैं। उदाहरण से देखते हैं कि अगर शहर में 100 घर है लेकिन सिर्फ 50 फ्लैट है तो फ्लैट के दाम बढ़ेंगे। सेकंड, कच्चे माल की कीमत बढ़ना। अगर पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी तो उनका ट्रांसपोर्ट महंगा, फैक्ट्री खर्चा बढ़ जाता है और अंत में ग्राहक को सामान महंगा मिलता है, यानी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। थर्ड, सरकार द्वारा ज्यादा पैसा छापना। जब सरकार जरूरत से ज्यादा नोट छापती है तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है। जैसे अगर गांव में 10 लोग हैं और 100 सोने के सिक्के हैं तो हर सिक्के की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन अगर 1000 सिक्के हो जाए तो वैल्यू कम हो जाएगी। फोर्थ, टैक्स और पॉलिसी का असर, यानी जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, पेट्रोल टैक्स, इनका सीधा असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। फिफ्थ, गोल्डन फैक्टर्स, दुनिया का असर, जैसे युद्ध, कच्चे तेल की कीमत, डॉलर रुपये के रेट, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन, ये सब भारत की महंगाई को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं इन्फ्लेशन आपके पैसे को कैसे खा जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, महंगाई आपके पैसों को नुकसान कैसे पहुंचाती है। फर्स्ट, बैंक में रखा पैसा धीरे धीरे बेकार हो रहा है। मान लीजिए आपने बैंक एफडी में 1 लाख रुपए रखे, इंटरेस्ट मिला 6%, लेकिन इन्फ्लेशन है 7%, तो असल में आपका पैसा हर साल 1% घट रहा है। दिखने में पैसा बढ़ रहा है लेकिन असल ताकत घट रही है। सेकंड केस सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग घर में पैसा रखते हैं या सेविंग अकाउंट में सालों तक रखते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि केस पर कोई ग्रोथ नहीं होती और इन्फ्लेशन लगातार चलती रहती है। थर्ड, सैलरी क्लास सबसे ज्यादा पिसती है। अगर आपकी सैलरी 5% बढ़ी लेकिन इन्फ्लेशन 7% है तो आप टेक्निकली गरीब हो रहे हैं, भले ही कागज पर सैलरी बढ़ रही है। फोर्थ, फ्यूचर गोल्स महंगे हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर, रिटायरमेंट, जो आज 10 लाख रुपए में हो रहा है वही 15-20 लाख रुपए और बाद में 30 से 40 लाख रुपए में भी हो सकता है। अगर आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा तो सपने अधूरे रह सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि घर की कीमत 2000 में 5 लाख रुपए और 2025 में वही घर 40 से 50 लाख का। पढ़ाई, पहले साल की फीस 20,000 रुपए, आज 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। वहीं इलाज पे देखते हैं कि पहले साल ऑपरेशन 20,000 रुपए और आज 1 से 2 लाख रुपए। ये सब इन्फ्लेशन का असर है। इन्फ्लेशन और मिडिल क्लास यानी फिक्स्ड इनकम, लिमिटेड सेविंग, ज्यादा जिम्मेदारियां। महंगाई का सबसे बड़ा वार मिडिल क्लास पर ही पड़ता है। गरीब को सब्सिडी मिलती है, अमीर इन्वेस्टमेंट से बच जाता है लेकिन बीच वाला फंस जाता है। इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या करें? अब सबसे जरूरी हिस्सा, इसके सोल्यूशन क्या है कि फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट सीखिए। सबसे जरूरी है, पैसा बचाना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसा बढ़ाना। सेकंड, इक्विटी यानी शेयर मार्केट, लंबे समय में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन को हराने की ताकत रखते हैं। एवरेज रिटर्न 10 से 12% और इन्फ्लेशन 6-7%, यानी रियल ग्रोथ पॉसिबल है। थर्ड, एसआईपी, आम आदमी का हथियार। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश, लंबे समय में बड़ा फंड बनता है। 5000 की एसआईपी 20 साल में 50 से 60 लाख बन सकती है। फोर्थ, गोल्ड और रियल एसेट, गोल्ड, लैंड, प्रॉपर्टी, ये इन्फ्लेशन हेज माने जाते हैं। फिफ्थ, स्किल में निवेश। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट खुद पर निवेश है, यानी नई स्किल, ऑनलाइन इनकम, बिजनेस माइंडसेट। जिसकी इनकम बढ़ती है
वो इन्फ्लेशन से नहीं डरता। महंगाई अमीर और गरीब में फर्क नहीं बढ़ाती। जो समझदार है, निवेश करता है, वो आगे बढ़ता है। और जो सिर्फ बचत करता है, डर के कारण रिस्क नहीं लेता, वो पीछे रह जाता है। इन्फ्लेशन एक सच्चाई है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इससे जीता जरूर जा सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं सीखी, सिर्फ पैसे जमा किया है, तो इन्फ्लेशन आपकी मेहनत की कमाई खा जाएगी। आज समझदारी ये है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें इन्फ्लेशन। और ऐसे ही फाइनेंस अवेयरनेस कंटेंट के लिए जुड़े रहे, क्योंकि जो महंगाई को समझ गया वही भविष्य में सुरक्षित रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।